दोस्तों, पूरी दुनिया एक जलते हुए बारूद के ढेर पर बैठी है। मिडिल ईस्ट में आग लगी है। अमेरिका और ईरान की तनातनी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला है। इसराइल ने ईरान के बाद अब तुर्की की तरफ अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। उधर एशिया में चीन की गिद्ध जैसी निगाहें ताइवान पर टिकी हैं और रूस पिछले कई सालों से यूक्रेन को पूरी तरह खोखला करने में अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जब एक दूसरे को नीचा दिखाने और पुराने हिसाब चुकता करने में लगे हैं, ठीक इसी वक्त भारत एक ऐसी खामोश लेकिन बेहद खतरनाक तैयारी कर रहा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के गलियारों में खलबली मचा दी है। भारत अपनी उस ताकत को रीडिजाइन कर रहा है जिसे अब तक सिर्फ आखिरी विकल्प माना जाता था। हमारे वैज्ञानिकों ने डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक ऐसा दांव खेला है जिसने दुनिया के सुपर पावर्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो वाकई भारत की असली ताकत को समझ पाए थे। सीधी बात यह है कि भारत अपनी मिसाइल नीति यानी मिसाइल डॉक्ट्रिन में एक ऐसा यू टर्न ले रहा है जिसकी उम्मीद शायद चीन ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। अब तक भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे कि हमारी मशहूर अग्नि सीरीज सिर्फ परमाणु हथियार ले जाने के लिए तिजोरी में बंद रखी जाती थी। इनका कंट्रोल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास होता था ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए कि भारत शांतिप्रिय है और ये हथियार सिर्फ न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए हैं। लेकिन अब खेल बदल गया है। डीआरडीओ के चीफ समीर बी कामत ने एक ऐसा इशारा कर दिया है जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए हैं। भारत अब अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को बिना परमाणु बम के यानी साधारण कन्वेंशनल बारूद के साथ बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी कर चुका है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब भारत को किसी दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए परमाणु युद्ध छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो अपनी इन्हीं मिसाइलों से दुश्मन के घर में घुसकर उसके एयरबेस और तेल डिपो को तबाह कर देगा। अब जरा इस बात की गहराई में उतरते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है और भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, पहले के दौर में बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता था सीधा परमाणु हमला। अगर किसी देश ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी तो सामने वाला देश ये मान लेता था कि अब दुनिया खत्म होने वाली है क्योंकि परमाणु बम आ रहा है। लेकिन 2026 के इस दौर में युद्ध लड़ने का तरीका बदल चुका है। आज हमें ऐसी ताकत चाहिए जो दुश्मन को भारी चोट भी पहुंचाए और दुनिया में हमारी बदनामी भी ना हो। भारत अब एक ऐसी रेंज तैयार कर रहा है जो 150 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाएगी। कल्पना कीजिए, दुश्मन का कोई कमांड सेंटर या कोई बड़ा लॉजिस्टिक्स हब भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर दूर बैठा है। पहले हमें वहां तक पहुंचने के लिए अपने महंगे फाइटर जेट्स भेजने पड़ते थे जिनमें हमारे जांबाज पायलट्स की जान का जोखिम होता था। लेकिन अब बस एक बटन दबेगा और भारत की एक कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटों में उस टारगेट को मलबे के ढेर में बदल देगी। इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभारा है प्रलय मिसाइल। ये नाम ही अपने आप में काफी है दुश्मन की धड़कनें बढ़ाने के लिए। प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आप पूछेंगे कि ये क्वासी क्या बला है, तो इसे आसान भाषा में समझिए। एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल एक तय रास्ते पर चलती है। जैसे आप एक पत्थर फेंकते हैं, वो एक कर्व बनाता हुआ गिरता है। दुश्मन का रडार इसे आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन प्रलय मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। ये जिग जैग चल सकती है। जब ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के करीब पहुंचती है तो ये किसी माहिर डांसर की तरह अपनी दिशा बदल लेती है, जिससे चीन का S-400 जैसा सिस्टम भी इसे पकड़ने में फेल हो जाता है। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में तबाही मचाने के लिए एकदम तैयार है और भारतीय सेना और वायुसेना इसे अपने बेड़े में शामिल करने के आखिरी चरण में है। अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसे इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स कहा जा रहा है। भारत के सैन्य इतिहास में यह सबसे बड़ा संगठनात्मक बदलाव होने जा रहा है। अभी तक हमारी मिसाइलें अलग अलग टुकड़ियों में बंटी थीं, लेकिन अब भारत एक ऐसी समर्पित फोर्स बना रहा है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ रॉकेट और मिसाइल हमलों को अंजाम देना होगा। ये फोर्स न्यूक्लियर कमांड से अलग होगी। क्यों? क्योंकि युद्ध के मैदान में कंफ्यूजन सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम एक ही यूनिट से परमाणु और साधारण मिसाइलें चलाएंगे तो दुश्मन को लगेगा कि हमने परमाणु हमला कर दिया है और वो भी बदले में परमाणु बम दाग देगा। इस खतरे को खत्म करने के लिए भारत ने अपनी साधारण मारक क्षमता को एक अलग पहचान दे दी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चीन की PLA रॉकेट फोर्स PLARF काम करती है। चीन सालों से इसी ताकत के दम पर पूरी दुनिया को डराता आया है।
लेकिन अब भारत ने उसकी इस मोनोपोली को खत्म करने का मन बना लिया है। ये बदलाव क्यों जरूरी है, इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए सीमा पर तनाव बढ़ता है और दुश्मन अपने एयरबेस से भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। अगर हम अपने सुखोई या राफेल विमान भेजते हैं तो उन्हें दुश्मन के एयर डिफेंस और मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। एक राफेल की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए है और उससे भी कीमती है हमारे पायलट की जान। लेकिन अगर हम 1000 किलोमीटर दूर से ही एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दें जिसकी रफ्तार साउंड की स्पीड से कई गुना ज्यादा हो, तो दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, यानी बिना आमने सामने आए, बिना अपने सैनिकों को खतरे में डाले दुश्मन की कमर तोड़ देना। ये 2026 की मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे बड़ी सच्चाई है और भारत अब इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने की ओर है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये मिसाइलें वाकई इतनी सटीक हैं? डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम जैसी मिसाइलों पर जो काम किया है वो इसी का हिस्सा है। अग्नि प्राइम एक ऐसी मिसाइल है जिसे कनस्तर कैनिस्टर से छोड़ा जा सकता है, यानी इसे रेल या ट्रक पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है और चंद मिनटों में फायर किया जा सकता है। इसमें जो नेविगेशन सिस्टम लगा है वो इतना सटीक है कि ये 2000 किलोमीटर दूर रखे एक छोटे से बक्से पर भी निशाना लगा सकती है। जब हम इन मिसाइलों में परमाणु बम की जगह हाई एक्सप्लोसिव बारूद भरते हैं तो ये एक टैक्टिकल स्ट्राइक हथियार बन जाती है। इससे भारत की ताकत चीन के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि चीन ने हिमालय की गोद में जो अपने बंकर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए हैं, उन्हें तबाह करने के लिए हमें अब किसी बड़े युद्ध का इंतजार नहीं करना होगा। दुनिया भर के बड़े देश जैसे रूस अपनी इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन में कर रहा है। उसने दिखा दिया है कि कैसे बैलिस्टिक मिसाइलें बिना परमाणु बम के भी युद्ध का रुख मोड़ सकती हैं। भारत ने दुनिया के इस सबक को बहुत बारीकी से सीखा है। अभी तक हमारी सोच डिफेंसिव यानी रक्षात्मक थी। हम सोचते थे कि अगर दुश्मन परमाणु हमला करेगा तो ही हम अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें निकालेंगे, लेकिन अब हमारी सोच प्रोएक्टिव हो गई है। समीर कामत साहब का बयान ये साफ कर देता है कि भारत अब मार खाने का इंतजार नहीं करेगा। अगर दुश्मन ने आंख उठाई तो भारत के पास अब वो विकल्प मौजूद है जिससे वो बिना दुनिया में टहलका मचाए चुपके से दुश्मन की सामरिक ताकत को मिट्टी में मिला सकता है। ये भारत की लो रिस्क हाई इम्पैक्ट वाली रणनीति है। इस पूरे बदलाव का एक और पहलू है खर्च और रिस्क का बैलेंस। एक फाइटर जेट को उड़ाने के लिए बहुत सारा फ्यूल, मेंटेनेंस और एक पूरी सपोर्ट टीम चाहिए होती है। ऊपर से अगर वो जेट दुश्मन के इलाके में गिर जाए तो देश के लिए वो एक बहुत बड़ी नेशनल शर्मिंदगी और नुकसान की बात होती है। इसके उलट एक मिसाइल दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। एक बार मिसाइल छूट गई तो उसका काम सिर्फ टारगेट को खत्म करना है, उसे वापस नहीं आना। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसमें किसी इंसान की जान का जोखिम भी नहीं है। भारत जैसे देश के लिए जो अपनी अर्थव्यवस्था को भी देख रहा है और अपनी सीमाओं को भी सुरक्षित रखना चाहता है, ये डॉक्ट्रिन सबसे बेस्ट है। चीन की PLA रॉकेट फोर्स के पास हजारों की संख्या में ऐसी मिसाइलें हैं जो ताइवान और आसपास के देशों को डरा कर रखती हैं। भारत अब अपनी इसी इन्वेंट्री गैप यानी हथियारों की कमी को भर रहा है। 2026 तक भारत ने अपनी मिसाइल प्रोडक्शन की क्षमता को कई गुना बढ़ा लिया है। अब हम सिर्फ मिसाइलें बना नहीं रहे, बल्कि उन्हें इस तरह तैनात कर रहे हैं कि दुश्मन को ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी मिसाइल परमाणु बम वाली है और कौन सी साधारण बारूद वाली। ये अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ही भारत का सबसे बड़ा कवच है। दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा कि अगर उसने भारत की एक भी कन्वेंशनल मिसाइल को न्यूक्लियर समझकर रिएक्ट किया तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। ये एक ऐसा माइंड गेम है जिसमें भारत अब मास्टर बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। ये जो नया इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बन रहा है, ये भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच एक पुल का काम करेगा। अभी तक मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर सेनाओं के बीच जो तालमेल की कमी होती थी, ये फोर्स उसे खत्म कर देगी। चाहे समुद्र में दुश्मन का बेड़ा हो या जमीन पर उनकी फौज, ये रॉकेट फोर्स हर जगह से सटीक हमला करने में सक्षम होगी। भारत की अग्नि सीरीज जो अब तक सिर्फ डर पैदा करने के लिए थी, अब एक्शन मोड में आ रही है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, और हमारी शर्तें अब भारत की इन नई मिसाइलों की नोक पर लिखी जाएंगी। अब जरा सोचिए, जब यह खबर बीजिंग पहुंची होगी कि भारत अपनी अग्नि मिसाइलों को कन्वेंशनल रोल में ला रहा है, तो वहां के जनरल की रातों की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि अब तक वो जानते थे कि भारत परमाणु हमला नहीं करेगा, क्योंकि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है।
लेकिन साधारण मिसाइल हमले पर तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। भारत जब चाहे दुश्मन की उकसावे वाली हरकतों का जवाब इन मिसाइलों से दे सकता है। ये भारत के हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे चलाने के लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो चेहरा है जो गरजता भी है और जरूरत पड़ने पर बरसता भी है। भारत की ये नई मिसाइल रणनीति आने वाले समय में दक्षिण एशिया के पूरे पावर बैलेंस को बदलने वाली है। ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, ये देश के स्वाभिमान और हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की कहानी है। जिस देश को कभी सांप सपेरों का देश कहा जाता था, आज वो देश दुनिया को नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर सिखा रहा है। हमारी प्रलय मिसाइल से लेकर अग्नि प्राइम तक हर एक मिसाइल इस बात की गवाही दे रही है कि 2026 का भारत अब दबने वाला नहीं है। हम अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं और जानते हैं कि दुश्मन को उसकी औकात कैसे याद दिलानी है। भारत की इस ताकत ने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को अपनी किताबें दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया है। DRDO के चीफ समीर कामत का ये इशारा कि भारत अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को टैक्टिकल रोल में इस्तेमाल करेगा, असल में एक नए युग की शुरुआत है। ये युग है सटीकता का, ये युग है तेजी का, और ये युग है भारत के विश्व गुरु बनने की राह पर एक और मजबूत कदम का। आज जब दुनिया के बाकी देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, भारत अपनी टेक्नोलॉजी को इतना मजबूत कर रहा है कि कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न करे। ये हमारी शांति की अपील नहीं है, ये हमारी ताकत का प्रदर्शन है। और यकीन मानिए, जब ताकत पास होती है तभी शांति बनी रहती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत यहीं रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। रिसर्च और डेवलपमेंट का ये सिलसिला लगातार जारी है। भारत अब ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है जो दुनिया के किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएंगी। लेकिन फिलहाल ये जो कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल वाला बदलाव है, यही अपने आप में इतना बड़ा है कि दुश्मन को अगले कई सालों तक संभलने का मौका नहीं मिलेगा। भारत की इस नई मिसाइल डॉक्ट्रिन ने साफ कर दिया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे पास अब हर दूरी का, हर टारगेट का और दुश्मन की हर चाल का एक सटीक जवाब तैयार है। ये भारत की जीत है, ये हमारी डिफेंस फोर्सेस की जीत है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत का ये कदम चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए आखिरी चेतावनी है? क्या आपको लगता है कि इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनने के बाद भारत की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बन जाएगी? भारत की इस नई ताकत को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका हर कमेंट हमारी ताकत बढ़ाता है और हमें और भी गहराई से रिसर्च करने के लिए प्रेरित करता है। भारत की यह दहाड़ अब रुकने वाली नहीं है। अगर आपको ये जानकारी रोमांचक लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी राज खोलें, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।